जब हम कुख्यात ड्रग लॉर्ड्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पाब्लो एस्कोबार, फेलिक्स गैलार्डो और फ्रैंक लुकास जैसे नाम आते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कहानियों को नार्कोस और अमेरिकन गैंगस्टर जैसे शो में अमर कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक और कहानी है जो उतनी ही रोमांचक है, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं पता। ये कहानी शुरू होती है कोलंबिया या मैक्सिको से नहीं, बल्कि केन्या से, जहां दो भाइयों ने ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क की कमान संभाली मिलिए बख्ताश और इब्राहिम आकाशा से, जो अफ्रीका के सबसे बड़े ड्रग एम्पायर के मास्टरमाइंड थे। ये दोनों भाई 2 दशकों से भी अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी में शामिल रहे, करोड़ों कमाए और कानून से बचने के लिए हिंसा और रिश्वतखोरी का सहारा लिया। आज हम आकाशा भाइयों की उभार और पतन की कहानी पर गहराई से नजर डालेंगे और जानेंगे कैसे उनका साम्राज्य आखिरकार ढह गया। बख्ताश और इब्राहिम आकाशा की कहानी केन्या से शुरू होती है, एक ऐसा देश जो अपने समृद्ध वन्य जीवन और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, न कि अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए। लेकिन आकाशा भाइयों की महत्वाकांक्षाएं अलग थीं। उन्होंने वैश्विक ड्रग व्यापार में एक अवसर देखा और उसे भुनाया। 2000 के दशक की शुरुआत तक आकाशा भाइयों ने खुद को ड्रग तस्करी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया था। उनका नेटवर्क केन्या की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था, यूरोप, एशिया और अमेरिका तक। वे दुनिया भर में टनों मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जिम्मेदार थे, जिससे वे क्षेत्र के कुछ सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड्स बन गए थे। उनकी दौलत और प्रभाव तेजी से बढ़ा और इसके साथ ही अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हिंसा का उपयोग करने की उनकी इच्छा भी बढ़ी। जो भी उनके ऑपरेशन को खतरा बनाता, उसे निर्ममता से निपटा दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन की नजर उन पर गहराती गई। 2014 में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) ने आकाशा भाइयों पर नजर रखनी शुरू की। उन्हें वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना। एक साहसी स्टिंग ऑपरेशन में DEA ने केन्याई एंटी नारकोटिक्स यूनिट अधिकारियों के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। आकाशा भाइयों को लगा कि वे दक्षिण अमेरिकी ड्रग तस्करों से डील कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे DEA के मुखबिर थे। अक्टूबर 2014 में बख्ताश, इब्राहिम और उनके 2 साथियों को मोम्बासा में गिरफ्तार कर लिया गया, जब वे 99 किलोग्राम हेरोइन और 2 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन के साथ पकड़े गए। गिरफ्तारी के बावजूद आकाशा भाइयों ने हार नहीं मानी। हिरासत में रहते हुए भी वे अपने आपराधिक ऑपरेशनों को जारी रखे हुए थे और उन्होंने अपने अपार धन का उपयोग अधिकारियों, जजों, अभियोजकों और पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया, ताकि उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित न किया जा सके। उनकी रिश्वत योजना कुछ समय के लिए काम करती रही, लेकिन जनवरी 2017 में खेल खत्म हो गया। आकाशा भाइयों को अचानक केन्या से निष्कासित कर दिया गया और DEA के हवाले कर दिया गया, जो उन्हें अमेरिका ले गई ताकि उन्हें न्याय का सामना करना पड़े। अक्टूबर 2018 में बख्ताश और इब्राहिम आकाशा ने अमेरिकी संघीय अदालत में हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन आयात करने की साजिश, ड्रग तस्करी में आग्नेयास्त्रों के उपयोग की साजिश और न्याय में बाधा डालने के आरोपों के लिए दोषी ठहराया। बख्ताश को 25 साल की सजा सुनाई गई, जबकि इब्राहिम को 23 साल की सजा मिली। उनका साम्राज्य, जो कभी अजेय लगता था, अब पूरी तरह से ढह चुका था। आकाशा भाइयों की कहानी हमें यह बताती है कि संगठित अपराध सीमाओं का सम्मान नहीं करता और यह दुनिया भर में भ्रष्टाचार और हिंसा फैला सकता है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग ऐसे आपराधिक नेटवर्क से निपटने में कितना महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के ट्रांसनेशनल अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कन्वेंशन ने लगभग 190 पार्टियों के साथ देशों को मिलकर काम करने का एक ढांचा प्रदान किया है। प्रत्यर्पण, संयुक्त जांच और कानून प्रवर्तन सहयोग के माध्यम से इन खतरों से निपटने के लिए, जैसा कि हमने आकाशा भाइयों के साथ देखा, जब बान का के देश देखा, जब राष्ट्र एकजुट होते हैं तो सबसे शक्तिशाली अपराधियों को भी न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है। उनकी कहानी, हालांकि बहुतों को नहीं पता, वैश्विक ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में चुनौतियों और सफलताओं का एक शक्तिशाली उदाहरण है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी उतनी ही दिलचस्प लगी जितनी हमें लगी, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपराध, कानून प्रवर्तन और न्याय की दुनिया में और भी गहराई से देख सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार कौन सी आपराधिक कहानियों को कवर करना चाहते हैं। तब तक जिज्ञासु रहें और सुरक्षित रहें।